प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल की बैठक में डिप्टी सीएम सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री और चीफ सेक्रेटरी शामिल। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद, निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया। प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल का मोर्चा, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार, दिल्ली में सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़े प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार, किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर भी लगाई फटकार। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण का ठीकरा एक बार फिर पड़ोसी राज्यों की सर फोड़ा, कहा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जलाए जाने वाली पराली से फैल रहा है प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में आज प्रदूषण का स्तर कल से भी ज्यादा। मौसम संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बताने वाला AQI 550 के करीब रह सकता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। शादी की सालगिरह पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ राजस्थान के चुरू में बालाजी के दर्शन किए, दिल्ली के प्रदूषण पर नहीं दिया कोई जवाब। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा राजनीति बदलने आए थे, सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में जहरीली हवा के पीछे सबसे ज्यादा पराली का हाथ, DPCC के मुताबिक 1 से 11 नवंबर के बीच पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 26% पर पहुंची। दिल्ली के आश्रम इलाके में स्मोक गन और टैंकर से पानी का छिड़काव, अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से आश्रम में काफी प्रदूषण फैला है। मणिपुर के सूरजचंद जिले में बड़ा उग्रवादी हमला, एक CO समेत 5 जवान शहीद हो गए, सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे काफिले पर हमला किया गया। उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान हिंसक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमरावती में कल हुई हिंसा के विरोध में बीजेपी का बंद का ऐलान, त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में कल मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसमें हिंसा हो गई। अमरावती के हालात को देखते हुए धारा 144 लागू, त्रिपुरा की हिंसा के विरोध में कल प्रदर्शन के दौरान और आज बीजेपी के बंद के दौरान हुई हिंसा की वजह से फैसला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने अमरावती में हालात काबू में होने का दावा किया, कहा आंदोलन में शामिल संगठनों की जानकारी ली जा रही है। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का अमरावती हिंसा को लेकर सरकार पर हमला, कहा त्रिपुरा हिंसा की अफवाह पर महाराष्ट्र में हिंसा की गई, पहचान देखकर दुकानों को बनाया गया निशाना। बंद के दौरान कल हुई हिंसा को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हिंसा की जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक राम कदम ने कल की हिंसा के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा सरकार ने बंद के दौरान हिंसा होने दी। महाराष्ट्र में बंद के दौरान हुई हिंसा के लिए बीजेपी के नीतीश राणे ने रजा एकेडमी को जिम्मेदार ठहराया, कहा सरकार बैन लगाए या महाराष्ट्र के हित में हम रजा एकेडमी को खत्म कर देंगे। यूपी दौरे के दूसरे दिन अमित शाह की अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में रैली, बस्ती में भी कार्यक्रम, पूर्वांचल पर बीजेपी की नजर। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की रैली में गरजे अखिलेश यादव, कहा ऐसी भीड़ देखकर कुछ लोगों को बुखार आ गया होगा या बुखार उतर गया होगा। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने भी जिन्ना का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी का मतलब आधार, जनधन और मोबाइल है, लेकिन एसपी का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की रैली में गरजे अखिलेश यादव, कहा ऐसी भीड़ देखकर कुछ लोगों को बुखार आ गया होगा या बुखार उतर गया होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यूपी चुनाव को लेकर बयान, कहा प्रियंका के मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस की चर्चा नहीं होती थी, प्रियंका की मेहनत से पार्टी मुकाबले में आई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा उपचुनाव नतीजों के अगले दिन कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम, 2022 में यूपी में और 2023 में मध्य प्रदेश में भी यही नतीजे आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल और परसों यूपी के दौरे पर जाएंगी, कल बुलंदशहर तो सोमवार को मुरादाबाद में प्रियंका की रैली। यूपी चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 22 नवंबर को गोरखपुर दौरा, चुनाव की तैयारियों के साथ बूथ अध्यक्ष और नेताओं के साथ करेंगे बैठक।
प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की आज होने वाली रैली स्थगित हुई। कार्यक्रम स्थल से मंच भी हटाए गए। दिल्ली में सलमान खुर्शीद के घर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, खुर्शीद से माफी मांगने और साथ ही उनकी किताब पर बैन लगाने की मांग की। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग, बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत वाली, संघ का हिंदुत्व बांटता है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस नेताओं के बयान संयोग नहीं प्रयोग है। राहुल के कहने पर यह बयान देते हैं कांग्रेस ने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया। किताब बवाल पर सलमान खुर्शीद की सफाई, एबीपी न्यूज से बोले मैंने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा, आज जिस तरह से उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उस पर मैंने लिखा कि ऐसा लगता है आतंकी तो बीजेपी इन्हें कह रही है, मैं नहीं। सलमान खुर्शीद के बाद अब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की। यूपी के बाद बिहार में भी उठा जिन्ना का मुद्दा। जीतन मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी, कहा जिन्हें जिन्ना को लेकर शक है वो आडवाणी से पूछ ले। जिन्ना को लेकर नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता का बयान, खालिद अनवर ने आजादी की लड़ाई में जिन्ना का बड़ा योगदान बताया, कहा आजादी की तरह ही विभाजन में भी जिन्ना का बड़ा रोल। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, रिश्तेदारों को नौकरी देने का आरोप लगाया। आजादी वाले बयान पर कंगना रनौत ने दी सफाई, कहा स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं किया अपमान, साबित हो जाए तो पद्मश्री वापस कर दूंगी। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में अंधेरी मेट्रो स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कंगना ने कहा था 2014 में असली आजादी मिली। आजादी को लेकर कंगना के विवादित बयान पर शिवसेना के सामने में कंगना पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी के पुरुष नेता बम नहीं फोड़ पाते इसलिए बीजेपी की कंगना ने बम फोड़ा, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग की। आजादी वाले विवादित बयान को लेकर गुस्सा। गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का बयान, फुटपाथ से नॉनवेज की दुकानें हटनी चाहिए, नॉनवेज दुकानों के धुएं से लोगों को होती है परेशानी। वडोदरा नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर रास्ते पर नॉनवेज का ठेला या खुले में नॉनवेज बनाकर परोसने या लटकाकर बेचने पर लगाई रोक। अहमदाबाद में नकली पासपोर्ट और पैन कार्ड के साथ सालों से रह रही महिला गिरफ्तार, शीरीन अख्तर नाम की महिला सोनू जोशी के नाम से रह रही थी, पति को भी नहीं थी खबर। बिहार के गोपालगंज में एम्बुलेंस से बरामद की गई शराब, सायरन बजाकर जा रही एम्बुलेंस को पुलिस ने चेक किया तो मरीज की जगह शराब मिली। बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति स्टेशन करने को केंद्र ने दी मंजूरी, पीएम मोदी सोमवार को करेंगे लोकार्पण। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से बढ़ी चिंता, 15 नवंबर तक अंडमान और आसपास के इलाकों में तूफान आ सकता है। तमिलनाडु में पहले ही बुरा हाल है। तमिलनाडु में मौसम की मार से राहत नहीं, कन्याकुमारी में बारिश के बाद बुरा हाल, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। अब ट्रेनें कोविड से पहले की तरह सामान्य होंगी। रेलवे ने 20 महीने बाद ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस हटाया, पुराने नंबर और किराए पर चलेंगी ट्रेनें। कुछ ही दिनों में सभी 1700 ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए मामले सामने आए, जबकि 555 लोगों की जान गई। केरल में सबसे ज्यादा 6,674 पॉजिटिव केस मिले। पाकिस्तान उच्चायोग ने भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए 3,000 वीजा जारी किए। 17 नवंबर से 26 नवंबर तक पाकिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए वीजा जारी किया। अमेरिका और चीन में चल रही तनातनी के बीच सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से वर्चुअल मीटिंग, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग से पहली बैठक।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। अफगानिस्तान को भारत से मदद के तौर पर मिले गेहूं के लिए रास्ता देने के लिए तैयार हुआ पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।